बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कोई भी जो कमर्शियल इंपोर्टर है तो उसकी जो ना मंथली स्टेटस रिटर्न फाइल कैसे होगी और उसने ना कौन कौन से नेचर सबमिट करने हैं, और अगर उसका स्टेटस चालान भी बनता हुआ तो उसने इतना स्टेटस अपना कैसे पे करना है। सबसे पहले कि ये देखना कि हमने कि इसमें क्या क्या डाटा या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपने बीइंग अ कमर्शियल इंपोर्टर आपने जो ना मंथली स्टेटस रिटर्न जो फाइल करनी है, तो इसके लिए एक तो आपने जो स्टेटस इन्वॉइसेस है वो आपको चाहिए होगी, जो कि आपने रेलिवेंट मंथ की में जो सेल्स की हुई है, और उसको जनाब आपने ना अपने रिटर्न के पोर्टल पे उसको अपलोड करना है। दूसरा ये है कि जो आपने कमर्शियल इंपोर्ट्स की होगी तो उसकी जीडीज़ चाहिए होगी। तो वैसे तो ये जीडीज़ जो ना अपलोड हो जाती है, लेकिन जो ना फिर भी आपको ना रिकन्सिलिएशन पर्पज़ के लिए ना उसकी जीडीज़ चाहिए होगी। तो जीडीज़ जो है ना आपको बेसिकली वीबो के पोर्टल से मिल जाएगी या फिर पीएसडब्ल्यू के पोर्टल से मिल जाएगी। और इसके अलावा जो ना रिटर्न में जो आईआरएस का पोर्टल है, फिर मालूमात तो आपको वहाँ से भी ना उसकी डिटेल मिल जाती है जीडीज़ की। और इसके अलावा अगर आपने लोकल परचेजेस भी की है तो उस लिहाज से ना आपको ना परचेज टैक्स इन्वॉइस चाहिए होगी, जो कि आपने लोकल वेंडर से ना उसकी बाइंग की होगी। तो ये दो तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जो कि आपने ना अपनी मंथली स्टेटस रिटर्न के अंदर ना उसको इनकॉर्पोरेट करने हैं, अगर आप बीइंग अ कमर्शियल इंपोर्टर जो ना अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। जी, अब हम ना बेसिकली जो कमर्शियल इंपोर्टर है उसका जो ना स्टेटस रिटर्न फाइलिंग का जो प्रोसीजर है, ई फाइलिंग प्रोसीजर जो कि आईआरएस के थ्रू होगा, तो उसको हम देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या फेसेस होंगे तो उसको हम ना बेसिकली ना इसको आप देखते हैं। जो कमर्शियल इंपोर्टर है बेसिकली ना उसकी स्टेटस रिटर्न फाइलिंग के ना दो फेसेस हैं। अगर तो उसका स्टेटस चलान नहीं बनता हुआ है तो सबसे पहले क्या करना है, उसने नेचर बी फाइल करना है। नेचर बी के अंदर क्या होगा कि जो आपकी जो इंपोर्ट परचेजेस होगी तो उसको अपलोड करना होगा। और दूसरा ये है कि आपकी जो लोकल सेल्स हुई है और उसको आपने थ्रू नेचर सी उसको ना अपलोड करना होगा अपनी ना स्टेटस रिटर्न के पोर्टल के अंदर। जी, हम सबसे पहले ना आईआरएस को लॉगिन कर लेंगे। जिस टैक्स पेयर की हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं स्टेटस की, तो उसकी आईआरएस को लॉगिन करने के बाद ना जो ये जो डिक्लेरेशन वाला टैब आ रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसका जो सेकंड कॉलम है तो उसमें सबसे बॉटम पे आ रहा होगा कि सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 स्टेटस रिटर्न फाइल वॉलंटरली। इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो ना एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे एक पीरियड का टैब आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जिस टैक्स ईयर की और जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी होगी तो वो हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो टैक्स पीरियड के अंदर ना बेसिकली हमने जो रेलिवेंट टैक्स ईयर है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो करंटली चूँकि हम ना अप्रैल 2022 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो अप्रैल 2022 जो ना बेसिकली टैक्स ईयर 2022 से रिलेट करता है, तो इसलिए हम 2022 को टाइप करेंगे और उसके बाद जो ना ये जो सर्च आइकन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जो रेलिवेंट टैक्स ईयर 2022 के जितने भी रेलिवेंट मंथ होंगे वो पीरियड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे ना बेसिकली हम जो अप्रैल 2022 वाला जो पीरियड है जो कि एक मंथ का पीरियड है उस पर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही अप्रैल 2022 का हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो ना बेसिकली तो स्टेटस रिटर्न ओपन हो जाएगी जो कि अप्रैल की होगी। तो इस तरह जो ना उसका बाइट जो ना डाटा वाला जो मेन्यू होगा टैब होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अपीयर हो जाएगी। तो अब जो ना बेसिकली हम इसके अंदर ना पहले हम नेचर बी को अपलोड करेंगे जिसमें इंपोर्ट्स फाइल रिलेट करती है, और उसके बाद जो ना हम नेचर सी को अपडेट करेंगे जो कि सेल से रिलेटेड है। तो नेचर बी के लिए हम ना ये नेचर बी का जो टैब आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो ना बेसिकली एक विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे ना ये जो लोड जीडीज़ है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक लोड विंडो अपीयर हो जाएगी। तो यहाँ पे ना ये जो सर्च वाला जो टैब है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी हमारी जो पेंडिंग जीडीसी होगी जो कि अभी तक हमने क्लेम नहीं की होगी तो वो यहाँ पे ना शो हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा कि चूँकि हम अप्रैल की रिटर्न फाइल करें तो इससे जो अप्रैल की रिटर्न के फाइल करते हुए ये जो फरवरी और मार्च दोनों की जो जीडीसी है जो कि अभी तक हमने अपलोड नहीं की हुई थी वो हमारे पास ना अपलोड हो चुकी है, वो सामने आ चुकी है। अगर अप्रैल की जो जीडी अगर कोई होती तो वो भी सामने हमारे पास आ जानी थी। तो इसके बाद ना ये जो सेलेक्ट वाला आइकन है इस पर हम सेलेक्ट करके ना जितनी भी जीडी से सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लेम वाला जो बटन है इसको क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो ना ये बेसिकली ये हमारे पास जीडी जो ना नेचर बी के अंदर अपलोड हो चुकी हैं। तो हम दोबारा फिर डाटा वाले मेन्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे डाटा वाले टैब में जाके ये जो कैलकुलेटर वाला बटन है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ना हमारे पास सीरियल नंबर 3 के अंदर जो ना इंपोर्ट का डाटा अपलोड हो चुका हुआ है। तो इस तरह जो ना हमने नेचर बी को अपलोड कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर उसकी वैल्यू और उसका जो स्टेटस है जो कि इनपुट है बेसिकली वो अपलोड हो चुका हुआ है। अब हम ना नेचर सी की तरफ जाते हैं।
तो नेचर सी को अपडेट करने के लिए, इसके अंदर सी से अपडेट करने के लिए ना इससे पहले ना इसके एक कोड इंटरफेस पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम आते हैं, इस यूज़र इंटरफेस को हम क्लोज कर देते हैं। तो दोबारा फिर हम ना आईरिस के मेन पोर्टल पे आ गए हुए हैं। तो यहाँ पे ना जो ये जो सेकंड लास्ट कॉल टैब आ रहा है इनवॉइस मैनेजमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेल्स लेजर है वो आ रहा होगा। तो जैसे जो सेल्स लेजर है वो आ जाएगा तो हमारे पास ना एक ना जो सेल्स वाला जो टैब वो ओपन हो जाएगा। तो इधर ना ये जो ऐड इनवॉइसेस वाला जो है ना टैब, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करके ना जो भी हमारा जो सेल्स का रेलिवेंट डाटा होगा तो वो हम ना ये जो सेल्स इन्वॉइसेस होगी जो कि हमने ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे ना इसको हम वन बाय वन जो ना इन्वॉइस को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे जो जो उसकी डिटेल आ रही होगी, इसका जो रेलिवेंट जो हमारा कस्टमर होगा उसका CNC एंट्री नंबर डालेंगे, उसकी जो ना रेलिवेंट डिटेल कुछ अपलोड हो जाएगी। उसके बाद उसका इन्वॉइस नंबर डालेंगे, इन्वॉइस डेट डालेंगे, जो उसकी जो सेल्स टाइप है जो वो आ जाएगी। तो इसको ना एक इन्वॉइस हम ना इसको ऐड कर लेते हैं ताकि ना आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह जो है एक स्टेटस इन्वॉइस ऐड करनी है हमने। उसकी इन्वॉइस डेट डालेंगे। इन्वॉइस डेट जो ना आप वही डाल सकते हैं जो कि जिस मंथ की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो अप्रैल की इन्वॉइस डेट डाल देंगे। तो उसके बाद ये जो बाकी डिटेल है वो भी डाल देंगे उस हिसाब से। ये जो CS टाइप है बेसिकली ना इसके अंदर जो आपने रेट सेलेक्ट करना है वो वही होगा जो आपका आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। करंटली जो ना बेसिकली हम गुड्स है स्टैंडर्ड रेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो रेलिवेंट आपका रेट होगा तो आपने वो वाला अप्लाई करना है। HS कोड वो होगा जो कि आपकी आइटम के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। अब आपने ये कैसे देखना कि ये जो इसकी सारी की सारी लिस्ट अवेलेबल है, आपने इसको वन बाय वन देखते रहेंगे तो आपको ना उसमें जो रेलिवेंट आपकी सेलेबल आइटम होगा तो उसका जो रेलिवेंट कोड होगा तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये जो ना हमने इस तरह ना एक इन्वॉइस ऐड कर दी हुई है। तो इसके बाद इसको हम सेव आइटम पे जाएंगे। तो इसको जैसे हम इसको सेव करेंगे तो ये जो इन्वॉइस बेसिकली ना अपलोड हो चुकी है सेल्स लेजर में। अभी तक ये नेचर सी के अंदर नहीं आई हुई, सिर्फ सेल्स लेजर में आई हुई है। तो उसके बाद इस हम विंडो को क्लोज कर देंगे और उसके बाद जो ना तो उसके बाद जितनी भी हमारे पास इन्वॉइसेस होगी जो कि हमने वन बाय वन करके ना इस तरह ऐड की होगी वो ये ना इस तरह सेल्स लेजर के अंदर ना अपलोड हो चुकी हुई है। तो इसके बाद ये सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ना बेसिकली यहाँ पे ना हम डाटा वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे डाटा वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह जो ना ये जो सेल्स इन्वॉइसेस है ये बेसिकली ना सेल्स लेजर से ना नेचर सी की तरफ रूट हो चुकी हुई है। अब हम ना इसको नेचर सी में जाके देखते हैं कि नेचर सी में वो क्या कहाँ पे अपलोड हो चुकी हुई है। जी अब हम दोबारा फिर जो रिटर्न है हमारी बेसिकली ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो उसको दोबारा फिर ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के लिए जो ड्राफ्ट में रिटर्न पड़ी हुई है इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर उसके बाद जो ये जो मेन मेन्यू के सेंटर में एक रिटर्न का फोटो शो हो रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये एडिट वाला जो बटन अपीयर हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी स्टेटस रिटर्न है ये ओपन हो जाएगी। अब हम नेचर सी की तरफ आते हैं। ये जो नेचर सी है ये आगे हुआ है। तो अब चूँकि हमारी जो है ना जो इन्वॉइसेस है हमारी सेल्स लेजर से ट्रांसफ़र हो चुकी है इधर की तरफ नेचर सी की तरफ। यहाँ पे हम लोड सेल्स की तरफ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोड सेल्स की तरफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मैसेज भी आ चुका हुआ है कि सेल्स इन्वॉइसेस लोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह जो ना हम ये सारी हमारी जो इन्वॉइसेस जो ना अपलोड हो चुकी हुई है। तो अब ना हम ये सबमिट वाला बटन क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो हमारी जो ना बेसिकली नेचर सी सबमिट हो चुका हुआ है। तो अब हम डाटा के मेन्यू पे दोबारा फिर आते हैं। तो यहाँ पे आके जो कैलकुलेटर वाला बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारी जो ना वो सेल्स इन्वॉइसेस जो ना वो ये जो सेल्स टैक्स डेबिट वाले जो पोर्टल है यहाँ पे भी अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ये जब ये अभी आपने देखा होगा कि सीरियल नंबर 9 के अंदर जो ना नेचर सी जो ना हमारा जो डाटा वाला टैब है जो पोर्टल है वहाँ पर भी ना अपलोड हो चुका हुआ है। जी ये हमने नेचर बी भी अपलोड कर लिया हुआ, नेचर सी भी कर लिया हुआ अपलोड या अपडेट। अब जो ना एक और में अहम काम होता है जो कि कमर्शियल रिपोर्टर के केस में होता है कि वो ये होता है कि हमने 8B को एक्टिव करना है। तो 8B की एक्टिव करने के लिए हमने ये पेबल वाले टैब में आएंगे। तो पेबल वाला जो टैब है इसके अंदर सीरियल नंबर 24 आ रहा है। तो इस 24 नंबर के अंदर ना हमने ये बिल्कुल इसके सामने जो ना प्लस का बटन आ रहा है। तो जैसे इसका जो प्लस का बटन है तो यहाँ पे ना इसका येस का बटन आ रहा होगा। तो जो येस का बटन जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ना 8B जो ना वो एक्टिव हो चुका होगा। तो इसमें ना जो हमारी जो रेलिवेंट जो एप्लीकेबल सेक्टर है तो उसको हम क्लिक कर लेंगे ताकि हमारा जो ना जो 100% इनपुट टैक्स जो ना वो एडजस्ट हो सके।
तो करंट केस में बेसिकली ना ये होलसेल ये जो कमर्शियल इंपोर्टर है, तो ये जो कमर्शियल इंपोर्टर वाली जो है ना ये ऑप्शन, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम इस पे ऐड पे क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास ना ये बेसिकली ना येस की ऑप्शन दे देगा कि ये जो येस इसने ना अपडेट कर दिया हुआ है। तो उसके बाद हम इसके कैलकुलेटर वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना ADB जो ना वो अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम ना ये एडवाइस ये जो पेबल वाली ऑप्शन में आते हैं तो हमारा बेसिकली ना ये सीरियल नंबर 37 जो ना वो बेसिकली ये हमारे पास हमारा स्टेटस पेबल स्टैंड नहीं हो रहा क्योंकि हमारा इनपुट ज़्यादा पड़ा हुआ है और आउटपुट कम है। तो इस वजह से ना ये 37 जो ना उसने 0 कर दिया हुआ है। अगर हमारी ये 8B की ऑप्शन एक्टिव ना हुई होती तो उसके बाद क्या होना था को बाइल्ड जो नेक्स्ट सी के अंदर जितनी भी अभी सेल्स होती है ना तो उसका जो ना 10% ना स्टेटस हम इन एनी केस हमें ना पे करना पड़ता है। तो करंट केस में बेसिकली कमर्शियल इंपोर्टर केस में अप्लाई नहीं होता, तो कमर्शियल इंपोर्टर में ना पूरे का पूरा इनपुट टैक्स हमारा एडजस्ट हो जाता है। तो उस वजह से ना हमारा जो ना ये जो टैक्स पेबल है वो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अब हमने अपनी स्टेटस रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, हम जो वेरिफिकेशन वाला टैब है इस पर हम आएंगे तो यहाँ पे जो पिन कोड होगी इस टैक्स पेयर की तो इसको अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद ना ये वेरीफाई पिन पे जाएंगे तो ये उसने पिन एक्सेप्ट कर ली हुई है। उसके बाद ना हम दोबारा फिर डाटा में आएंगे और डाटा में आने के बाद जो कैलकुलेटर वाला बटन है इसको डबल क्लिक करेंगे दोबारा फिर सबमिट वाले बटन पे जाएंगे जो कि ये जो सबसे टॉप पे आ रहा है। तो सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो और इसको यस कर देंगे। तो यस करने के बाद ये विंडो फिर मैसेज दे रही है कि जो आपका कैलकुलेटर वाला बटन है उसको दोबारा डबल क्लिक करें। तो हम इसको डबल क्लिक कर दोबारा कर देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा जो ना सबमिट वाले बटन ऑप्शन में जाते हैं और इसको सबमिट क्लिक करके यस कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसको यस किया हुआ तो अब हमारी जो है स्टेटस रिटर्न सबमिट हो चुकी है जो कि ड्राफ्ट से निकल के ना कंप्लीट टास्क में आ चुकी है। और कंप्लीट टास्क के अंदर जो डिक्लेरेशन वाला जो टैब है वहाँ पे ये अपीयर होना शुरू हो चुकी है जो कि ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे ना ये देखें आपके ना जो अप्रैल की रिटर्न है वो हमारे कंप्लीट टास्क के अंदर जो ना जो डिक्लेरेशन वाला टैब है उसके अंदर अपीयर होना शुरू हो चुकी हुई है। इसका मतलब है कि हमारी जो ना स्टेटस रिटर्न ना वो बेहतरीन ना वो सबमिट हो चुकी हुई है। जी दोस्तों, ये देखा कि आपने जो कमर्शियल इंपोर्टर की स्टेटस रिटर्न है तो उसको कैसे सबमिट करना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद जो ना आप अगर इसको सबमिट पहले नहीं कर पा रहे थे तो आप इसको खुद से सबमिट कर सकते हैं इजीली। और अगर फिर भी अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप ना उसको ना रेज़ कर सकते हैं और किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ना उस क्यूरी को रेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई पार्ट स्किप हो चुका हुआ है, स्पेशली जो नेक्स्ट.js है। तो नेक्स्ट.js जो है हमने सेपरेटली उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड की हुई है। तो उसके मुताबिक जो ना आप नेक्स्ट.js की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं और नेक्स्ट.js को ना अपडेट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।